यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके मतलब दिन रात काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला था। लेकिन अब समस्या कौन सी थी? समस्या कौन सी थी कि खराब वातावरण या खराब मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात मतलब वादळ। वादळ का खतरा वहाँ पर मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में क्या हो गए थे? जुड़ गए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे थे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। बाढ़ मतलब भूकंप सा आ गई। मतलब वहाँ पर पूर। बाढ़ का अर्थ क्या होता है? समुद्र में क्या हो गया? पूर आ गया या समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें क्या होने लगी? उत्पन्न होने लगी। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। मतलब उस अंत में आखिरकार प्रक्षेपण किस दिन निश्चित किया गया, निर्धारित किया गया कि 22 मई 1989 को। यह कौन सी रात थी? यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण, लहरों के कारण क्या होने लगा था? ज्वार मतलब भरती ओहोटी। ज्वार भाटा मतलब भरती ओहोटी। ज्वार के कारण क्या हो रहा था कि लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? इस प्रकार का प्रश्न हर किसी के मन में था। यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। मतलब बहुत समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने रक्षा मंत्री ने आखिरकार अंततः मुझसे क्या पूछा कि डॉक्टर कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? अग्नि का प्रक्षेपण अगर सफल हो गया तो उसकी सफलता में तुम मुझसे क्या इनाम चाहोगे, क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। यह मामूली सा सवाल था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि यह एक साधारण सवाल था, परंतु त्वरित बाद में उसका जवाब नहीं सोच पड़ा। और मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? मतलब इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उनके मन में निर्माण हो रहे थे कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मन ही मन में सोचने पर मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। मतलब उस दिन क्या हो गया? अग्नि का प्रक्षेपण करने में सफलता मिल गई। सभी के उड़ान मानक पूरे हुए। मतलब स्वप्न सभी ने जो मन में ठाना था वह क्या हो गया? पूरा हो गया। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। कड़ी मेहनत के बाद कहाँ आए थे? लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे। गड़बड़ियाँ मतलब जो हमारी भागदौड़ चल रही थी उस या उस अग्नि के प्रक्षेपण को लेकर, उससे हम क्या कर रहे थे? उससे हम 5 हफ्तों से गुजर रहे थे। लेकिन हमने यह करके दिखा दिया। मतलब डॉक्टर कलाम क्या कह रहे हैं कि अंत में हम क्या हो गए? उसका प्रक्षेपण करने में सफल हो गए।
यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से है, मतलब महत्वपूर्ण क्षणों में से यह एक क्षण था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। मतलब जब अग्नि का प्रक्षेपण सफल हुआ, उसने उड़ान कर लिया बहुत ऊंचाई तक, तो हमारी थकान एक ही क्षण में, एक ही पल में क्या हो गई, मिट गई। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला, सालों की मेहनत का क्या शानदार परिणाम मिला। नतीजा मतलब परिणाम। थैंक यू।